जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वीकेंड आ चुका है और वीकेंड पे मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए अपने NPS पोर्टफोलियो का वीडियो। तो इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आज बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल गए हैं सुबह 6 बजे। तो आपको पता है कि 2 तारीख को केदारनाथ जी के कपाट खुल गए थे और अब 4 तारीख को आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। तो जो भी भक्त वहाँ जाकर दर्शन करना चाहें कर सकते हैं। सिर्फ 6 महीने के लिए बद्री और केदार के कपाट खुलते हैं और वहाँ जाते हुए ध्यान रखें कि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ़ वहाँ पूरे साल रहती है 12 महीने। तो आप उत्तराखंड जाएं और बद्री केदार के आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये तो थी रिगार्डिंग जानकारी बद्री केदारनाथ जी के लिए। तो अब सारे ही धाम वहाँ पे पंच बद्री पंच केदार जो भी उत्तराखंड के हैं वो सब खुल चुके हैं और सबके अब वहाँ पे जितने भी भक्त हैं वो जाके दर्शन कर सकते हैं। बस एक धाम है जो सिखों का है, वो अभी खुलना बाकी है, हेमकुंड साहिब। वो कुछ दिनों में 1 जून के आसपास खुलेगा। लेकिन बाकी सभी धाम जो हैं वो सब खुल चुके हैं, चाहे वो तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, मध्यमहेश्वर है और आपका केदारनाथ है, पंच केदार भी हैं और पंच बद्री भी हैं। तो सब धाम वहाँ पे खुल चुके हैं और वहाँ पे टूरिस्ट का जमावड़ा अब लग चुका है। वैसे भी कश्मीर में जो घटना हुई है उसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ टूरिस्टों का रुझान ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे भी था लेकिन अब ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर पड़ गया है, क्योंकि अब वो टूरिस्ट भी कैंसिल करके उत्तराखंड और हिमाचल ही जा रहे हैं। और प्लस यहाँ पे 4 धाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है उत्तराखंड की। तो अब उत्तराखंड में अब आपको लंबे लंबे जाम्स और वो सब दौर देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं अपने NPS पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा NPS पोर्टफोलियो जो है HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट में है और ये मैंने अपनी कंपनी के द्वारा ही खुलवाया है। और आप देख सकते हैं कि स्कीम 1 में 51% है, स्कीम 2 में 16% है और स्कीम 3 में 33% है। जो मेरी चॉइस है वो ऑटो एग्रेसिव चॉइस है। अब इसमें मेरे सब्सक्राइबर में कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें एग्रेसिव ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ मॉडरेट और लो रिस्क ऑप्शन मिलता है। कुछ लेकिन आकर कहते हैं कि उन्हें एग्रेसिव ऑप्शन भी मिलता है। तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो भी कमेंट सेक्शन में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आया है तो वो बेहतर बता सकता है कि उनको NPS में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरी जो NPS पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 6,38,340 रुपये है। लगभग 43 कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे कर चुका हूँ और जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 5,25,682 रुपये। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मेरे को मुनाफा चल रहा है इस पोर्टफोलियो पे, NPS पोर्टफोलियो पे, नोशनल गेन जिसे बोलेंगे, 1,12,658 रुपये के मैं प्रॉफिट में हूँ। और जो मेरा XIRR है, यानी कि अलग अलग समय पे की गई मेरी इन्वेस्टमेंट का अगर एक कंबाइंड रेट ऑफ रिटर्न निकाल दिया जाए तो लगभग 0.5% के आसपास आ रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट रिकवर कर रही है आप देखते जा रहे हो कि मेरा XIRR जो है पटरी पर आता जा रहा है। और मार्केट एक बार पूरी तरीके से रिकवर कर जाती है तो आई थिंक कि आराम से 12-13% के बीच आके सेट हो जाएगा। और 12-13% ही हिस्टोरिकल एवरेज भी है NPS पोर्टफोलियो से रिटर्न का। तो मैं इस पोर्टफोलियो से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक रिटायरमेंट फ़ंड है, इसमें हम कोई छेड़खानी कर नहीं सकते। हम सिर्फ अपने पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी को नियमित तौर पे मंथली एक पैसा दे सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना उनका चॉइस होता है, उनका तरीका होता है वो किस तरीके से करते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं एज़ फार एज़ द NPS पोर्टफोलियो इज़ कंसर्न। तो जितने भी ये पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी है इनको गवर्नमेंट नॉर्म्स का पालन करना होता है। इक्विटी, डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर आप HDFC सोच के ये कर रहे हैं कि HDFC एक प्राइवेट बैंक है, वो अपनी मनमानी करके कहीं भी इन्वेस्ट कर देगा, नहीं। गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जितने भी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी है उनको इन्वेस्ट करना होता है। उसी का पालन HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट भी करता है, चाहे आप किसी में भी कराएं, ICICI पेंशन फंड में करवाएं, HDFC पेंशन फंड में करवाएं, कोटक पेंशन फंड में कराइए, या फिर एक्सिस में करवाएं। जो भी कोई बैंक है उन सभी को गवर्नमेंट नॉर्म्स का पालन करना पड़ता है। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है 25-25 हज़ार के मैंने 2 अप्रैल और 4 अप्रैल को कर दिए थे, क्योंकि मेरा ये मानना था कि आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच एक एडिशनल 50 हज़ार का कंट्रीब्यूशन करने का ऑप्शन होता है, जिसमें आपको 30% का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, कंसिडरिंग कि आप किस टैक्स उसमें आते हो स्लैब में।
तो मैं 30% टैक्स स्लैब में आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो 30% बचाने का ये सही मौका था अप्रैल, क्योंकि मार्केट गिरी हुई थी। अगर मैं कहीं जाके जनवरी, फरवरी, मार्च में करता हूँ तब तक मार्केट बढ़ चुकी होगी, तो वहाँ पे मेरा नुकसान है इन्वेस्ट करने का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। वो मार्केट आई थिंक तब 23,000 के आसपास थी, मार्केट अब 24,500 है, तो वो 50,000 भी सही इन्वेस्ट हुए हैं और उनकी वजह से भी एक अच्छा गेन मेरे पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। तो टाइमिंग सही रही है। अब आप देख सकते हैं टाइमिंग सही रही है एकदम। 2 अप्रैल और 4 अप्रैल के आसपास ही मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। टाइमिंग सही रही है, उस पर 30% का टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और आई थिंक टाइमिंग सही रही है तो उसमें 12-15% का भी रिटर्न मिल सकता है। तो 45% निकाल लिया आपने 50,000 पे, और क्या चाहिए। और आई थिंक ऐसी इन्वेस्टमेंट तो हम लोगों को ढूंढते रहनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं कि मेरी सैलरी से मार्च का कंट्रीब्यूशन जो है 8 अप्रैल को कट चुका है, 7,618 रुपये। तो दोस्तों आज ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, मैं बाहर ही हूँ इस वक्त जनकपुरी साइड। हम रेड 2 करके एक फ़िल्म आई हुई है अजय देवगन की, और वो फ़िल्म देखने बाहर आए हुए हैं। तो आई थिंक आज वीडियो को छोटा रखते हैं और मैं आपसे मिलता हूं जल्दी ही एक और वीडियो के साथ। शायद वो म्यूचुअल फंड का वीडियो हो, आज शाम को अगर हो सका तो आऊँगा, अदरवाइज़ ये वीडियो फ़िलहाल आपको लिए संडे की सुबह में बना रहा हूं और ये वीडियो मैं पब्लिश करने जा रहा हूं। तो बाकी दोस्तों आई थिंक मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बुक से रिलेटेड, और जैसा कि मैं हमेशा से आपको बोलता रहता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि आप सपोर्ट करना चाहते हैं क्रिएटर को, तो मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स नीचे दे रखे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड बुक्स के। लेकिन अगर आप चाहो तो बुक्स ना खरीद के फ्लिपकार्ट से कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन मेरे लिंक के थ्रू जाइए। अगर आप स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो आपको बॉटम लेफ्ट साइड में फ्लिपकार्ट का एक लिंक दिखेगा, वहाँ से जाकर आप AC, कूलर, फ्रिज, TV जो मर्जी आप लेना चाहें, संडे का दिन है, ले सकते हैं। ऐसा करने पे आपके ऊपर 1 रुपये का भी कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक छोटा सा कमीशन आपके भाई को उस परचेस पे मिलेगा। तो आप लोगों को मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मेरे लिए 1 रुपया भी खर्च करो, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो प्लीज़ मेरे लिंक के थ्रू जाएँ। मुझे थोड़ा सपोर्ट रहेगा, क्रिएटर को थोड़ा सपोर्ट रहेगा, और आपके ऊपर भी 1 रुपये का भी बोझ नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। जय बद्री केदार और बद्रीनाथ धाम जी के आज कपाट खुल चुके हैं, तो जय बद्री विशाल।